जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि इस बीस्ट का नाम सेकेंड अर्थ फायर लिजर्ड है और ये देखकर ये हुआ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि तुमने इतना सब कुछ सहा इस बेकार से बीस्ट के लिए। फिर वो उसकी तलवार लेकर उस बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हाओशैंग उसकी तलवार से उन्हें रोक देता है। फिर हाओशैंग कहता है कि आप इस बीस्ट को नहीं मार सकते, तो ये हुआ कहता है कि अगर तुम फ्यूचर में हायर रैंक के नाइट भी बन जाओगे तब भी ये बीस्ट तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। हाओशैंग कहता है कि सीएन माउंटेन ने मुझे कहा था जो बीस्ट तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्लोज है तुम उसी को चुनना। मुझे लास्ट मोमेंट में पता चला कि यही बीस्ट मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज है और इस बीस्ट को मेरी ज़रूरत है। फिर हम हाओशैंग के पास्ट को देखते हैं। जब वो बड़े से उड़ने वाले बीस्ट को अपना माउंट बना रहा था तभी उसे ये फायर लिजर्ड दिखी थी। हाओशैंग समझ जाता है कि यही बीस्ट उसे बुला रहा था। फिर हाओशैंग ये हुआ से कहता है कि भले ही ये बीस्ट लो लेवल का हो लेकिन मैं इस बीस्ट को अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। फिर वो लिजर्ड से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, बस तुम ये याद रखना कि तुम मेरे दोस्त हो। असल में ये बीस्ट सबका नकारा हुआ था, लेकिन हाओशैंग उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा था। फिर ये हुआ हाओशैंग और इस बीस्ट के प्यार को देखता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा नरम दिल के हो। फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को हील करने की कोशिश करता है। तभी सीएन माउंटेन उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि अगर तुम नहीं मरना चाहते तो ऐसा मत करो। हाओशैंग इसकी वजह पूछता है तो सीएन माउंटेन उसे बताते हैं कि इस बीस्ट के अंदर डार्क कॉन्स्टिट्यूएंट है। असल में जो बीस्ट ट्रांसपोर्टेशन स्पेल के जरिए आते हैं उनमें से कुछ अबिसेल के हैं और वो डार्क कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ पैदा होते हैं। हम उन्हें लाइट स्पेल के ज़रिए हील नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो वो बीस्ट एक्सप्लोड हो जाएगा। अगर तुम इस बीस्ट को सच में बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसको ट्रीट करने के बारे में बताता हूँ। बहुत समय पहले एक फोर्बिडन आर्ट हुआ करती थी, उसको ब्लड एक्सचेंज कहते हैं। इसके अंदर तुम्हारे खून के अंदर की एनर्जी को इस्तेमाल करती है और इसके अंदर की डार्क कॉन्स्टिट्यूएंट को हटाएगी। बस यही एक तरीका है इसको बचाया जाने का। इसको करने में एक टाइप का रिस्क भी है, इसको करते समय तुम्हारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा पेन उठाना पड़ेगा। हाओशैंग उनके बताए अनुसार परफॉर्म कर रहा था और धीरे धीरे उसके अंदर का डार्क मैटर बाहर निकल रहा था। डार्क मैटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो बाहर निकलना नहीं चाहता, इसीलिए हाओशैंग पर ही वो बैकफायर करने लगता है। हाओशैंग को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है क्योंकि डार्क मैटर उस पर हमला कर रहा था। ये हुआ ये देखकर उसे रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन सीएन माउंटेन उसे रोकते हुए कहते हैं कि इसे रोका नहीं जा सकता, अगर तुमने इसी कोशिश भी की तो डार्क मैटर तुम पर भी हमला करने लगेगा। हाओशैंग जो कि बहुत ज़्यादा पेन में था वो सबसे पहले हाथ उठाकर बाहर के डार्क मैटर को ख़त्म करता है। अब हाओशैंग की लाइट लिजर्ड की दिल के अंदर जाने लगती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद उसका सारा डार्क मैटर ख़त्म हो जाता है। अब हाओशैंग की सोल पावर डिप्लीट हो चुकी है, इसीलिए हाओशैंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब ये हुआ ये देखकर उसके पास जाने लगता है तो बीस्ट उस पर हमला कर देता है। हालांकि ये हुआ उसके अटैक को नलीफाई कर देता है, इसीलिए बीस्ट खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए एवोल्यूशन करने लगता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा सिर्फ डेमन बीस्ट ही कर सकता है। फिर वो बीस्ट हाओशैंग को ठीक करने लगता है। फिर वो बीस्ट हाओशैंग के साथ ब्लड डीट करने लगता है और उसका हमेशा के लिए हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कभी ओनर मर जाएगा तो उसका बीस्ट भी मर जाएगा। अब हाओशैंग और बीस्ट एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं और ये हुआ भी समझ जाता है कि हाओशैंग के लिए ये बीस्ट परफेक्ट है। फिर वो बीस्ट अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। हाओशैंग इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हाओशैंग उसका नाम हाओवे रखता है और यहीं ये एपिसोड ख़त्म होता है।